अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फिरौन। फिरौन कौन था और उसकी बेटी ने ऐसा क्या काम किया जो फिरौन ने उसे मुल्क से दरबदर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर इस वाक़े से आगाह करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, फिरौन का नाम जब भी आप सुनते हैं तो आपके ज़हन में एक ही आदमी आता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बादशाह था और खुदाई का दावा करता था, जबकि अल्लाह ताला के अज़ाब पर वो समंदर में डूबकर मर गया। यहाँ आप लोगों के इल्म में थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है, बल्कि शाहाने मिस्र का लक़ब था। मतलब जब भी मिस्र का कोई बादशाह बनता तो उसे फिरौन का लक़ब दिया जाता। जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान और रूस के बादशाह को जार, रोम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को कसरा कहते हैं, इसी तरह मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पाला दो फिरौनों से पड़ा। पहला रमीस दोम, जिसके घर में परवरिश पाई, और फिर उसका बेटा मनफता, जिसे इस्लाम की दावत दी गई और जिसने आप और आपकी कौम बनी इसराइल पर जुल्म ढाए। किस्सा कुछ इस तरह है कि फिरौन रमीस दोम ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से आग आई और उसने मिस्र के तमाम कब्तियों यानी फिरौन के कबीले वालों को जला डाला, मगर बनी इसराइल महफूज रहे। फिरौन ने तमाम उलमा को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी। काहिनों ने बताया कि ऐ बादशाह, तेरी सल्तनत में बनी इसराइल के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे इक़्तिदार और जान के लिए खतरा बन जाएगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। दाइयों की ड्यूटी लगाई गई कि हामला औरतों को तलाश किया जाए। चुनाचा एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 नौमौलूद लड़के मार दिए गए और 70,000 के करीब हमल गिराए गए। ये देखकर कब्ती कबीले के बड़े बूढ़े फिरौन के पास गए और कहा कि तू बनी इसराइल की नस्ल कशी कर रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो हमें खिदमतगार, नौकर चाकर और मजदूर कहाँ से मिलेंगे। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि एक साल बच्चे मारे जाएं और एक साल ना मारे जाएं। लिहाजा जिस साल ना मारने का हुक्म था हजरत हारून अलैहिस्सलाम और जिस साल बच्चे मारे जा रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी वालिदा सख्त परेशान थी कि फिरौन के करिंदे उसे मार देंगे। इसलिए उन्होंने नौमौलूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरिया नील में अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। दरिया से एक नहर निकलकर फिरौन के महल के नीचे से गुजरती थी। इत्तफाक से फिरौन और उसकी बेगम आसिया बालकनी में बैठे नहर का नजारा कर रहे थे। उन्हें संदूक बहता हुआ नजर आया। आसिया की फरमाइश पर कारिंदे संदूक पानी से निकाल कर लाए। जब खोला गया तो एक खूबसूरत नन्हा मुन्ना बच्चा अंगूठा मुंह में लिए लेटा हुआ था। फिरौन ने कहा कि इसे मार देते, लेकिन कुरान के मुताबिक आसिया ने कहा नहीं, मैं इसे बड़ा करूंगी, हो सकता है ये हमारे हक में बेहतर हो। उलमा ने आसिया को मोमना का खिताब दिया है क्योंकि उसने ना फकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचाई बल्कि पाल पोस कर बड़ा भी किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो नबूवत अता हुई। उस वक्त फिरौन का बेटा तख्त नशीन था, यानी वो दूसरा फिरौन था जिससे आपका सामना हुआ और अल्लाह के हुक्म से उसे इस्लाम की दावत दी गई, मगर वो ना माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर उतर आया। उसी शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को तंग किया और उन्हें सजाएं दी, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वापस अपने वतन फलस्तीन रवाना हो गए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो पीछा करते हुए वो फिरौन अपने साथियों के साथ समंदर में गर्क हो गया। गर्क हो जाने के बाद भी बनी इसराइल पर फिरौन की हैबत और दबदबा छाया हुआ था। लोगों को फिरौन की मौत पर शक व शुबा होने लगा तो अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को खुशकी पर पहुंचा दिया ताकि लोग इसको देख कर इसकी मौत का यकीन भी कर लें और इसके अंजाम से इबरत भी हासिल कर लें। प्यारे दोस्तों, फिरौन की एक बेटी भी थी जिसका नाम तारीख में स्कोटिया आता है। उसकी कब्र मिस्र से दूर दराज मुल्क आयरलैंड में एक छोटे से कस्बे पर वाक़या है। इस वादी में स्कोटिया और वहाँ के मुकामी लोगों के दरमियान जंग हुई। स्कोटिया और उसके साथी ये जंग जीत गए और उन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया। कदीम रवायत के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फिरौन की बेटी की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इस शहजादी को मोहब्बत की वजह से मिस्र से दरबदर कर दिया गया था। असल में ये अपने महल में मौजूद एक बदसूरत गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई थी।
آہستہ آہستہ یہ اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی چلی گئی اور اپنی سلطنت میں بھی اس کو دخل اندازی کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب معاجرہ دیکھ کر محل کے دوسرے غلاموں کو شہزادی پر شک ہونے لگا، لہذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ان سب کو اس بات کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے سارا ماجرا فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جب سکوٹیا نے اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے عارف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے اس کو ملک سے دربدر کر دیا اور عارف نامی غلام کو قید میں بند کر دیا۔ یہاں سے نکل کر اس نے اسپین میں قیام کیا، کیونکہ اس کے پاس کئی جواہرات موجود تھے تو اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ یہ قافلہ وہاں سے نکل کر ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا جسے آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور یہ لوگ جیت گئے، جس کے بعد انہوں نے وہیں پر قیام کر لیا۔